राजनीति को देखते हुए, चुनाव को देखते हुए नेता अगर ऐसी बयानबाजी कर रहे हैं तो फिर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के इस बयान का मतलब ही क्या रह जाता है। आगे बढ़ते एक और खबर का रुख कर लेते हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल विस्तार के चर्चा लगातार जारी है और बिहार में भी इस चर्चा को लेकर सियासत काफी तेज हो गई है। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह दिल्ली रवाना हो गए हैं। पशुपति पारस कल रात से ही दिल्ली में पहुंचे हुए हैं और कल पशुपति पारस को खुद गृह मंत्री अमित शाह ने फोन किया था। हालांकि फोन करके क्या बात हुई इसका पता नहीं चल पाया है और फोन करने का कारण स्वर्गीय रामविलास पासवान को श्रद्धांजलि देना भी बताया जा रहा है। और सौरभ भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं सुबह से ही। सौरभ, कारण कुछ भी हो लेकिन सबकी नजर मंत्रिमंडल विस्तार पर लगी हुई है कि आरसीपी सिंह को भी उसी के तहत बुलाया गया है, उसी को लेकर चर्चा होनी है उनसे। जी बिल्कुल, जिस तरीके से अगर 2017 की बात करें तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि उस समय ललन सिंह जो सांसद हैं वह बीजेपी से बात कर रहे थे, लेकिन बात उस समय नहीं बनी थी। कारण जो जदयू चाहती थी उतना कोटा जदयू को नहीं मिला था और अंत में बात खत्म हो गई थी और उसके बाद जदयू काफी नाराज भी हो गई थी। लेकिन इस बार बातचीत का जो जिम्मा है राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह ने उठाई है और वो बातचीत कर रहे हैं, यानी लगातार वो बीजेपी के संपर्क में है। और सबसे बड़ी बात है कि इस बार भी जदयू चाहती है कि 2 कैबिनेट स्तर और 1 स्टेट लेवल का मंत्री पद उन्हें मिले, क्योंकि उनकी संख्या 16 है। तो वह चाहती है कि जितनी उनकी संख्या है उस हिसाब से उनको भागीदारी दी जाए। लेकिन क्या ये सबसे बड़ा सवाल है कि क्या बीजेपी इस पर राजी होती है या नहीं। हालांकि जो नाम अगर जदयू कोटे से अगर नाम की बात करें तो जदयू कोटे से सबसे ऊपर जो नाम है वह राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह का है और उसके बाद ललन सिंह का नाम दूसरे नंबर पर आ रहा। तीसरे नंबर की अगर बात करें तो संतोष कुमार कुशवाहा और चौथे नंबर पर रामनाथ ठाकुर, यानी 4 नामों की चर्चा जदयू कोटे से सबसे ज्यादा है। लेकिन देखना यह होगा कि बीजेपी जदयू को कितना कोटा देती है, यानी कितना मंत्री पद देती है। हालांकि अगर जदयू की बात करें तो वो 2 कैबिनेट स्तर और 1 स्टेट लेवल का मंत्री पद की चाह है जदयू की। लेकिन अगर दूसरी तरफ अगर पशुपति पारस की बात करें तो कल खुद गृह मंत्री अमित शाह ने पशुपति पारस को फोन किया था और जब पशुपति पारस से मीडिया ने बात की तो पशुपति पारस ने यह कहा था कि गृह मंत्री जी का फोन आया था, क्योंकि आज स्वर्गीय रामविलास पासवान जी का जयंती है तो वो श्रद्धांजलि देने के लिए फोन किए थे। लेकिन मेरी जो जानकारी है कि अंत में ये भी बात हुई थी, अमित शाह ने खुद पशुपति पारस से पूछा था कि आप दिल्ली कब आ रहे हैं, तो उन्होंने कहा था कि आज जो प्रोग्राम है इसको खत्म करके हम दिल्ली आ जाएंगे। उसके बाद कल शाम को ही पशुपति पारस दिल्ली पहुंच गए। तो निश्चित तौर पर यह तय माना जा रहा है कि पशुपति पारस को केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल कराया जाएगा। और दूसरी तरफ अगर बीजेपी की बात करें तो बीजेपी कोटे से 1 मंत्री बनाए जा सकते हैं। लेकिन बिहार में चर्चा 2 नामों की है, उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी और मौजूदा जो प्रदेश अध्यक्ष हैं संजय जायसवाल। हालांकि आपको याद होगा कि उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी को बिहार से डिप्टी सीएम के पोस्ट से हटाया गया था और उसके बाद बिहार में 2 डिप्टी सीएम बनाए गए थे। उसके बाद राज्यसभा सुशील कुमार मोदी को भेजा गया था। लेकिन अब यह चर्चा जोरों पर है कि सुशील कुमार मोदी को मंत्रिमंडल में शामिल कराया जाएगा। जी ठीक है सौरभ, आरसीपी सिंह और पशुपति पारस इस वक्त दिल्ली में मौजूद हैं।